और अगर इस्लामी हुकूमत हो और मुवाहिदों के हाथ में हुकूमत आ जाए तो ये धरती कभी भी इन कब्रों के साथ नहीं रह सकती। इस धरती को पाक कर दिया जाता है। अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को इस पाक सरजमीन सऊदी अरब से बुलंद किया। मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राज़ी हो रहमहुल्लाह, उन्होंने इमाम मोहम्मद का साथ दिया। और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एतशाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां ज़ैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया, लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती। अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया। जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को इनको बमब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से नीस्त नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें, जो अल्लाह का घर है। ये शैतानों का घर है, जहां मंदिरों से भी बदतर हैं। तुम जहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जहाद की बात करते हैं, जहाद करेंगे जहाद करेंगे जहाद करेंगे। अबे पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद ब खुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए दुनिया से इन सारे मदारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानका और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा, खत्म। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग, मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ ना मिल जाएं और वो शिर्क में मुब्तला ना हो जाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मूर्तियों को लेकर इस्लाम में क्या नज़रिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद में अपने हाथों से काबे शरीफ के अंदर रखी हुई 360 मूर्तियों को बाहर निकाल के फेंका और तोड़ा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज हम देख रहे हैं इसी हिजाज़ मुक़द्दस में, इसी मुक़द्दस अरब की ज़मीन पर आज फिर से बुत परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है, शिर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। हैरत होती है, ये वहाबी रात दिन सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं, कब्र का पुजारी कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ तौसीफुर रहमान अब कौन सी बिल में घुसा हुआ है, या लाल रुमाल वाला वो नजदी मुतव्वा मुजफ्फर बिहारी वो कौन सी गुफा में घुसा हुआ है? कब्र पर हाजिरी देने को शिर्क कहने वालों, मुस्तफ़ा की बारगाह में अदब के साथ खड़े होकर दरूद और सलाम पढ़ने पर लाठियां चलाने वालों, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगने पर शिर्क शिर्क कहकर डंडे चलाने वालों, अब कहाँ मर गए तुम? हमने और आपने देखा अरब कंट्रीज के अंदर मंदिर बनाए जा रहे हैं। मदीना से तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक मूर्ति बनाई गई, और सारी दुनिया ने देखा कि दुबई के अंदर एक बहुत ही बड़े पैमाने पर मंदिर बनाया गया, जिसका तकरीबन खर्च 900 करोड़ रुपये था, और 27 एकड़ जमीन इन्हीं वहाबियों ने दी, वहाबी हुकूमत ने दी मंदिर के लिए। आप जरा गौर करें। अब सुन लीजिए, अरब की बात करते हैं जिसको आज सऊदी अरब कहा जाता है, ये हालांकि हिजाज़ मुक़द्दस है, अरब शरीफ है। ये बदबख्त वहाबी हुक्मरानों ने बाद में इसको सऊदी अरब कहना शुरू कर दिया और इसका नाम बदल दिया, जबकि हकीकतन ये हिजाज़ मुक़द्दस है, अरब शरीफ है। अब आप सुने, जो बिन सलमान है क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का, और जो किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब का, इन दोनों की मूर्तियां बनाकर जगह जगह पे रखी जा रही हैं, जगह जगह पर चस्पा की जा रही हैं। इनके मुजस्समे बनाकर, इनके स्टेचू बनाकर अरब के अंदर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। आप जरा गौर तो करें। आप बताइए, क्या ये शिर्क के दरवाजे को खोलना नहीं है? इस्लाम में कितनी मजम्मत है मूर्तियों की, कितनी मजम्मत है मुजस्समे की, कितनी मजम्मत है स्टेचू की, ये सारी दुनिया जानती है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काबे शरीफ को मूर्तियों से पाक किया। आज ये उसी मुक़द्दस ज़मीन पर, उसी अरब शरीफ में कि जहाँ से तौहीद का पैगाम सारी दुनिया में फैला, आज उसी मुक़द्दस ज़मीन पर ये शिर्क को बढ़ावा दे रहे हैं।
मंदिर भी बनवा रहे हैं, मूर्तियां भी बनवा रहे हैं, और ये अरब के बेगैरत हुक्मरान अपने मुजस्समे बनवाकर, अपने स्टेचू बनवाकर, अपनी मूर्तियां बनवाकर जगह जगह रखवा रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं उन वहाबियों से और तौसीफुर रहमान वगैरह लाल रुमाल वाले जितने हैं ये, और वो जो मुतव्वा मुजफ्फर बिहारी नजदी जो मुसलमानों को परेशान करता है कि मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हों तो हाथ ना उठाएं, सलाम इस अंदाज में ना पढ़ें और यही अल्फाज ना कहें। मैं पूछना चाहता हूं मुजफ्फर बिहारी, सारी जिंदगी तेरी गुजर गई, और सारे वहाबियों से पूछता हूं सारी जिंदगी तुम्हारी गुजर गई। वहाबियों सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को ताना देते देते कि कब्र पे जाना शिर्क है, कब्र पे जाना शिर्क है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाना शिर्क है, तुमने मज़ारात औलिया को शिर्क का अड्डा कहा, तुम शिर्क की फैक्ट्री कहते हो। मैं पूछना चाहता हूं अब तुम्हारी नानी मर गई, तुम्हारे मौलवियों की जबानें क्यों नहीं खुलती बिन सलमान के खिलाफ? काबे के इमाम को भी तौफीक नहीं, इनकी औकात नहीं है, बस ये अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोगों को मुशरिक कहेंगे। और ये लाल रुमाल वाला नजदी जो अबाबील बन के लाल रुमाल डाल के हरम शरीफ में भागा फिरता है, कभी इधर कभी उधर, और मदीना शरीफ में लोगों को परेशान करता है, इसका एक भी बयान नहीं सुनेंगे आप कि इसने बयान दिया हो कि दुबई में जो मंदिर बना है ये गलत है, ये शिर्क का अड्डा है, और अरब की पाक जमीन पर ये शिर्क का अड्डा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जो तौसीफुर रहमान चीख चीख के कहता है अल्लाह रहमत करे आले सऊद पर जिसने अरब की जमीन को शिर्क से पाक कर दिया, कब्रों को मिटा दिया, तौहीद का परचम बुलंद कर दिया। कहां मर गया वो लाल रुमाल वाला तौसीफ? बेगैरत कहां है तू? एक बयान भी देखा आपने कि उसने कहा हो कि मदीना के करीब में ये मूर्ति क्यों बनाई गई, या दुबई के अंदर मंदिर क्यों बनाया गया, या बिन सलमान और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के स्टेचू क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, उनकी मूर्तियां इधर उधर क्यों लगाई जा रही हैं, क्यों बनाई जा रही हैं? इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। वहाबियो तुम्हें मूर्ति पूजा मुबारक हो। अब तुम मुकद्दस जमीन अरब की पाक जमीन पर भी मूर्ति पूजा को प्रमोट कर रहे हो, इसलिए तो हम कहते हैं तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। अल्लाह अकबर। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये वो लोग हैं यहूदियों से भी याराना रखते हैं, मुशरिकीन हिंद से भी याराना रखते हैं, उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं, मंदिर बना के देते हैं, लेकिन अहले फलस्तीन के लिए कभी कुछ करते हुए नजर नहीं आते। फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास से तड़प कर मरते रहे, इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा करता रहा, लेकिन ये सऊदी का यहूदी बिन सलमान इसने कभी कुछ नहीं किया अहले गजा के लिए, अहले फलस्तीन के लिए, बल्कि ये यहूदियों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। वहाबियों डूब के मर जाओ, हम जानते हैं तुम्हारी जमात को बनाने वाले अंग्रेज हैं, और वहाबियों को अरब में हुकूमत देने वाले सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ गद्दारी करने के बदले में ये अंग्रेज हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अरबों ने जब बगावत की उस्मानिया के खिलाफ, रियासत उस्मानिया को खत्म करने में अंग्रेजों की मदद की, तुम्हें उसके बदले में ये हुकूमत मिली है। तुम तो अंग्रेजों की बनाई हुई जमात हो, ये सारी दुनिया जानती है, फिर भी लोग डिफेंड करते हैं, दिफा करते हैं, अरे अरब में तो इस्लामी कानून है, अरब में तो शरीयत का राज है, कब्रें मिटा दी गई। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कब्रें तोड़ने वालों, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कब्रें तोड़ने वालों, शर्म नहीं आती अपनी और अपने बाप की मूर्तियां बनवाते हुए, स्टेचू बनवाते हुए? तौसीफुर रहमान कहां मर गया? लाल रुमाल वाला नजदी कहां मर गया? वहाबी जर्जीस कहां मर गया? क्यों नहीं कहता ये खुला शिर्क है? क्यों नहीं कहता कि अरब के अंदर ये करना शिर्क को बढ़ावा देना है? औकात नहीं जर्जीस अंसारी की बोलने की? अब नहीं बोलेगा कि दुबई में जो मंदिर बना ये गलत बनाया गया, ये शिर्क का अड्डा है। मदीना मुनव्वरा से 300 किलोमीटर दूरी पर जो मूर्ति बनाई गई ये शिर्क को बढ़ावा देने का काम है। बिन सलमान और सलमान बिन अब्दुल अजीज की मूर्तियां, उनके स्टेचू बनाकर जो जगह जगह लगाए जा रहे हैं,
इसके खिलाफ कब बोलोगे वहाबियो? तुम्हें बरेलवियों का शिर्क नजर आता है? हम अहलुल्लाह की कब्रों पर जाते हैं, मज़ारात औलिया पर जाते हैं तो तुम शिर्क के फतवे लगाते हो, और तुम तो मूर्तियां बनवा रहे हो और मूर्ति पूजा को प्रमोट कर रहे हो। मैं समझता हूं अब वहाबी भारत से, हिंदुस्तान से अरब जाया करेंगे तो अपने बाप बिन सलमान और सलमान बिन अब्दुल अजीज की मूर्ति के सामने हाजिरी भी देंगे और उसकी पूजा भी किया करेंगे। खामोश रहने का यही तो मतलब है ना। इनमें से कोई आपको कंडेम करता हुआ नजर आया? इनमें से कोई आपको फतवा देता हुआ नजर आया? ये जो जितने वहाबी गैर मुकल्लिदीन हैं, नाम निहाद अहले हदीस, इनमें से कोई तुम्हें फतवा देता हुआ या कोई बयान देता हुआ नजर आया कि बिन सलमान के स्टेचू बनाना, सलमान बिन अब्दुल अजीज के स्टेचू बनाना, ये शिर्क को बढ़ावा देने का काम है, इससे शिर्क बढ़ेगा? होगा क्या? जब नस्लें बदलेंगी, जब इनके स्टेचू लगे हुए होंगे, इनकी मूर्तियां लगी हुई होंगी, तो लोग फिर इनका एहतराम करेंगे, इनकी मूर्तियों का एहतराम करेंगे। इसी तरह से फिर मूर्ति पूजा का दरवाजा खुलता है। शैतान यही तो काम कराता है कि फला साहब की याद में मूर्ति बना दो, फला साहब की याद में स्टेचू बना दो। ये शिर्क का दरवाजा ही तो है। और दरवाजा छोड़िए, जब मूर्ति बन गई, मूर्तियां बनाकर अलग अलग जगहों पर लगाई जा रही हैं, स्टेचू बनाकर लगाए जा रहे हैं, इधर उधर रखे जा रहे हैं, म्यूजियम में भी या दफ्तरों में भी, और बहुत सारे स्टेचू पब्लिक प्लेस पे भी रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं, लगाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक फरमाया कि अरब के कुछ कबाइल शिर्क में मुब्तला होंगे क़यामत से पहले। वही हम और आप देख रहे हैं। ये अरब के बेगैरत और बेहया हुक्मरान, जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये आज मूर्ति पूजा को प्रमोट कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहा है बिन सलमान? जुआ खाना, शराब खाना, कंसर्ट उसने कराए, उधर फलस्तीन के बच्चों को मारा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, बम बरसाए जा रहे थे। इधर ये बड़ी बड़ी डांसर लड़कियां बुलाई, जो दुनिया की मशहूर तरीन डांसर हैं, नाचने वालियां हैं, उनको बुलाया गया, बॉलीवुड से हॉलीवुड से बुलाया गया, और ये कंसर्ट कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे अरब के अंदर। और अब तो इंतहा कर दी, अब तो हद कर दी। ये लोग मुशरिकों के लिए मंदिर भी बनाकर दे रहे हैं, साथ ही साथ जो हुक्मरान हैं उनकी मूर्तियां बनाकर, उनके मुजस्समे बनाकर, उनके स्टेचू बनाकर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। अरबों का जवाल करीब है। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा कि जिस दिन यहूदियों के गुलाम इन सऊदियों से, इन वहाबियों से हरमैन शरीफैन पाक हो जाएगा। हम दुआ करते हैं परवरदिगार इन वहाबियों की खबासत से हरमैन शरीफैन को पाक कर दे। आज हम देखते हैं कि जो साल दो साल सऊदिया में जाके काम कराया अरब में, वो आने के बाद सुन्नियों के हर काम को शिर्क और बिदअत कहने लगता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल अरब में काम के लिए गया था, अब वहां से पक्का वहाबी सलफी बन के आ रहा है। फातिहा भी हराम, बिदअत, सलाम पढ़ना शिर्क, ये शिर्क वो शिर्क। और बाद में लोग कहते हैं वहां से इस्लाम फैला, इसलिए वहां के लोग गलत नहीं कर सकते। बेवकूफो, 360 मूर्तियां भी वहीं थी। इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन आज नहीं फैला है। 1400 साल पहले इस्लाम आया था। आज जो इस्लाम अरब के अंदर वहाबी सिखाना चाहते हैं, ये इस्लाम वो नहीं है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया। ये तो मूर्ति पूजा को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो शिर्क की फैक्ट्री बना रहे हैं, ये तो शिर्क के अड्डे बना रहे हैं। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? फिर लोग कहते हैं हमसे कि तुम रात दिन वहाबी देवबंदी करते हो, रात दिन नफरत फैलाते हो, इस तरह के बयान देते हो। बताओ कैसे बर्दाश्त कर लें? ये लोग रात दिन अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोगों को मुशरिक कहते हैं, अहले हिंद को मुशरिक कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात से जुड़े हुए लोगों को शिर्क का ताना देते हैं कि तुम कब्र पुजवा हो, कब्र के पुजारी हो। वहाबियों, हमें औलिया कामिलीन की कब्र मुबारक, औलिया कामिलीन के मज़ारात मुबारक, तुम वहाबियों को बिन सलमान और उसके बाप की मूर्तियां मुबारक। मैदान महशर देखेंगे कौन खसारे में है,
कौन फ़ायदे में है। हशर को होगा मालूम कि जीता कौन हारा कौन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार हिजाज मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए और इन बेहया और यहूदियों के ग़ुलाम ईसाइयों के ग़ुलाम हुक्मरानों से अरब शरीफ को पाक फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।